ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी हरितालिका तीज कब है, यानी कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा करने की विधि क्या है, क्यों करना चाहिए और इसकी कथा क्या है। कंप्लीट आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, सुनाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक इसीलिए ज़रूर देखिएगा क्योंकि कंप्लीट देखने से भगवान शिव की कृपा होती है। ये खास क्यों है वीडियो, क्योंकि हरितालिका तीज आप सभी जानते हैं, जो माताएं बहनें हैं यानी कि शादीशुदा औरतें हैं, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी अच्छी कामना के लिए, यानी कि वो पूरे जीवन स्वस्थ रिलेशन में रहें, सही से उनका रिश्ता चले, सुखमय रहे, इसके लिए करती हैं। संतान के लिए करती हैं, संतान सुखी रहे, वैवाहिक जीवन सही चलता रहे, और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अच्छा पति मिले, इसलिए करती हैं। तो इसलिए ये व्रत काफ़ी खास है, लेकिन इसकी विधि को, नियम को और कथा को सही से समझना और करना बहुत ज़रूरी है, तो ही लाभ मिलता है। बहुत से लोग क्या है, दवा खाते हैं या हर चीज़ खाना वही खाना है, अगर बैलेंस में नहीं खाते हैं तो क्या हो जाता है, बीमारी आ जाती है। ठीक वैसे ही व्रत त्यौहार भी नियम के अंतर्गत मनाने चाहिए। नियम का सही से पालन न किया जाए तो वो गलत हो जाते हैं और गलत प्रभाव हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मुझे बहुत खुशी होती है आप सभी, और शिव जी का नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है, कुछ आपका लगता नहीं है तो ज़रूर लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए अब हरितालिका तीज की बात करते हैं। ये व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हर साल ये जो तृतीया तिथि है इसी दिन मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत के द्वारा बनाई गई अस्थाई मूर्तियों को पूजती हैं। अस्थाई मूर्तियों का मतलब होता है जो अस्थाई नहीं होती है, जो हमेशा नहीं रहती हैं, मिट जाती हैं, और सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हरितालिका तीज को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में पूजा जाता है। गौरी हब्बा के दिन महिलाएं स्वर्ण गौरी व्रत रखती हैं और माता गौरी से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। नॉर्थ इंडिया में यानी कि पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस सब में हरितालिका तीज के नाम से मनाया जाता है। तो इस साल कब है, शुभ मुहूर्त जान लीजिए। हरितालिका तीज इस साल शुक्रवार को, यानी कि 2020 में अगस्त के महीने में 21 तारीख 2020 को शुक्रवार के दिन है। प्रातःकाल हरितालिका का पूजा का मुहूर्त जो है वो है 5:54 से 8:30 तक। ये अवधि 2 घंटे 36 मिनट तक रहेगी, इसी बीच में पूजा करें। प्रदोष काल हरितालिका तीज का जो पूजा का मुहूर्त है वो है 6:54 शाम को, यानी कि 7 बजे से 9:06 तक। तो ये 2 घंटा 12 मिनट का समय है, इसी बीच में आपको शाम की पूजा करनी है। अब जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा, तो संपूर्ण आपको हम बाद में सुनाते हैं, पहले इसकी पूजा विधि बता देते हैं। हरितालिका पूजा के लिए सुबह का समय उचित माना गया है। यदि किसी कारणवश प्रातःकाल पूजा कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं आप। तीज की पूजा प्रातः स्नान के बाद नए वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहन के कीजिएगा। सुबह सुबह स्नान ध्यान कर लीजिए, मन फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद आप जो सुंदर कपड़ा है आपके पास, सबसे अच्छा कपड़ा है वो पहन लीजिए। रेत से बने हुए शिव पार्वती की प्रतिमा का विधिवत पूजन कीजिए। इस दिन हरितालिका व्रत कथा को सुनिए, आपके जीवन से कठिनाइयाँ मिट जाएंगी इस व्रत को करने से ही। हरितालिका तीज की उत्पत्ति, इसके नाम का महत्व एक पौराणिक कथा में मिलता है। हरितालिका शब्द हरत और आलिका से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपहरण या फिर स्त्री मित्र, यानी कि सहेली होता है। हरितालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थी, ताकि पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर सके। तो ये पूरी कहानी क्या है, बहुत अच्छी कहानी है। आइए श्रवण करते हैं इस कहानी को। श्रद्धा पूर्वक प्रेम से एक बार कमेंट में लिखिए जय माता गौरी की। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। वही कथा हम आपको सुनाते हैं। श्री भोलेनाथ जी बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर के घोर तप किया था।
इतनी अवधि तुमने अन्न न खा करके पेड़ों के सूखे पत्ते चबा करके व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया, यानी कि हर तरह से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देख करके बहुत दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देख करके नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछ लिया, यानी कि नारद जी से कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने, यानी कि आपकी बेटी ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर के वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं, यानी कि विष्णु भगवान। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूं मैं। नारद जी की बात सुन करके गिरिराज गदगद हो उठे। कौन नहीं खुश होगा कि स्वयं विष्णु जी शादी करना चाहते हैं। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्न चित होकर के वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर के उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर के नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हें दुख का बहुत बड़ा बोझ लगा और तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा कि तुम इतने उद्विग्न क्यों हो, क्यों इतना परेशान हो। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरे विवाह को तय किया है विष्णु जी के साथ। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है मेरे पास। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ पर तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर के बहुत दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर के आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुख दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोच करके गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। हर तरफ खोजने लगे। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति की, गीत गा करके जागती रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा मन और आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुम्हें वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर के तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देख करके गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए।
तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़ करके चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करनी चाहिए, तो मेरा विशेष कृपा उन पर होता है और जो मनवांछित वर होता है, यानी कि जैसा वर चाहती हैं वो अपने जीवन में, उनको वैसा वर मैं देती हूँ। तो इसी के साथ ही एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और इनकी अर्धांगिनी माता गौरा की वजह से ये व्रत प्रचलित हुआ, पार्वती जी की वजह से। तो एक बार पार्वती जी की जय बोलिए और इस व्रत का कथा सुनने के बाद आप प्रसाद का वितरण कीजिए, शिव जी की आरती कीजिए और खुशी से सुखपूर्वक निवास कीजिए। घर में सुख शांति आती है और घर के सभी सदस्यों में प्यार भी बना रहता है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। इस चैनल पर हमने आपके लिए अलग से केवल कथा भी बोल रखा है। अगर आपको केवल कथा सुनना हो तो वो देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए पसंद आया है तो, और कमेंट कीजिए। कमेंट हमें बहुत खुशी देता है आगे आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के आने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई और अच्छी वीडियो हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।